महंगाई से सिसकते अवाम पर हुकूमत का एक और वार। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे इजाफा, कीमत 277 रुपये 45 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे इजाफा, मिट्टी का तेल 10 रुपये 5 पैसे महंगा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, शहरियों ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। टैक्सों से भरा बजट आज से नाफिजुल अमल हो गया। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्स लागू, दर्जनों नए शोबे टैक्स नेट में शामिल किए गए हैं। सदर ममलकत ने 18,000 अरब रुपए के तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। नई पेंशन स्कीम का भी आज से इतलाक हो जाएगा। बिजली के भारी बिलों और टैक्सों के खिलाफ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की मुकम्मल हिमायत कर दी। JUI का भी ताजरों के एहतजाज में शिरकत का ऐलान। वज़ीर आज़म को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए, अलग से बोर्ड हो जो चेयरमैन PCB का इंतखाब करे। शाहिद अफरीदी की लंदन में मीडिया टॉक। कहते हैं चेयरमैन PCB का सिलेक्शन कमेटी और कप्तान के इंतखाब से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, सारा काम सिलेक्शन कमेटी का हो। असल बीमारी की जड़ ग्रास रूट लेवल है, जहां सर्जरी की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालिबा। कहा 8 फरवरी के इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं, नए इलेक्शन कराए जाएं। इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबी अमल से दूर रहे। इस हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि हमारी शिकायत का अजाला करे। तमाम इदारे अपने आइनी दायरे कार में वापस जाएं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है तो खुशामदीद कहेंगे, लेकिन PTI में यकसुई का फुकदान है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल JUI से इत्तेहाद नहीं चाहते। अभी तक मुज़ाकराती कमेटी नहीं बनाई गई। तहरीक इंसाफ ने JUI से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। बैरिस्टर गौहर खान, असद कैसर और रऊफ हसन मुज़ाकराती टीम में शामिल। शिबली फराज और उमर अयूब भी कमेटी का हिस्सा होंगे। PTI में सेक्रेटरी जनरल के लिए लॉबिंग। आमिर डोगर, शानदाना गुलजार, अली मोहम्मद खान, वकास अकरम, जरताज गुल दौड़ में शामिल। बैरिस्टर गौहर का मामला बानी तहरीक इंसाफ के सामने रखने का फैसला। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर 2029 में ही होंगे। वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, मौलाना फजलुर रहमान बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। हुकूमत की बेहतर मुआशी हिकमत अमली से स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। तिजारती खसारा कम होने के साथ रुपये की कदर मुस्तहकम हुई। मौलाना को हुकूमत के मुआशी बेहतरी के इक़दामात को सराहना चाहिए। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम के सिवा कोई निज़ाम नहीं चल सकता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का पायदार जमहूरियत के मौजू पर सेमिनार से खिताब। इस बार असम्बली में गैर मुंतखब अफराद की तादाद में इजाफा हुआ। 3 वज़ीर भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो अपनी वजारत को समझते हों। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के होते बानी PTI के बाहर आने का इम्कान नहीं। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ की नई लीडरशिप को निशाने पर ले लिया। कहा, तनकीद न करने के लिए कॉलें आ रही हैं, मुझ पर 47 मुकदमात हैं, कौन कहता है अच्छा वक्त आ गया। बानी तहरीक इंसाफ के लिए अब भी मुश्किल वक्त है। लियाकत चट्टा के बयान के बाद हामिद खान ने कहा, हमने चीफ जस्टिस के खिलाफ नहीं जाना। रऊफ हसन 7.5 लाख रुपए पार्टी से तनख्वाह ले रहा है। फाइलर बनो या जेल जाओ, वज़ीर ख़जाना की नॉन फाइलर्स को वार्निंग। आज से रिटेलर्स पर भी टैक्स का निफाज। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, पेट्रोलियम लेवी में फौरी 10 रुपये इजाफा नहीं होगा। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब हो गए। IMF से जुलाई में मुआहदा होने की उम्मीद है। ख्वाहिश है
ये आखिरी मुआहिदा हो। महंगाई की शरह 38 से 12% पर आ गई। टैक्स टू GDP अगले 3 साल में 13% पर ले जाना चाहते हैं। वजीर खजाना का FBR में इस्लाहात का ऐलान। FBR की माली साल 2023-24 में मुकर्ररा हदफ से 54 अरब रुपए जायद वसूली। महसूलात का हदफ 9,252 अरब रुपए था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 9,306 अरब रुपए जमा किए। जून में 1,183 अरब रुपए जमा। एक साल में 469 अरब रुपए के रिफंड जारी किए। पंजाब हुकूमत का 30,000 नए असातिज़ा भर्ती करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबाई वज़ीर तालीम को असातिज़ा की भर्ती मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। तमाम मज़ामीन के लिए स्पेशलिस्ट असातिज़ा की भर्ती की जाएगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं, कोशिश है भर्तियों का अमल गर्मियों की छुट्टियों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बिजली आ गई, बिजली चली गई, लोड शेडिंग आज़ाब बन गई। लियारी बचाओ तहरीक के इलेक्ट्रिक के खिलाफ रैली। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। बलोचिस्तान में 16 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 20 घंटे तक लोड शेडिंग। सवाबी में महंगी बिजली के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। शेख रशीद को भी बिजली और गैस के बिल मार गए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने इनकलाब की पेशगोई कर दी। कहा, गैस का 1 लाख और बिजली का बिल 1.5 लाख रुपए आया है। मैं नाश्ता भी खोखे से करता हूँ, लोगों के पास कब्र के भी पैसे नहीं। लाहौर में गैस बहरान से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। अंदरून शहर गड़ी शाहू, निस्बत रोड, गोवाल मंडी, बाटापुर, फिरोजपुर रोड पर गैस बंद। कहना, सब्जाजार, हरबंसपुरा, जौहर टाउन, इचरा, समनाबाद, चबुर्जी और रायविंड रोड पर भी गैस गायब। शहर में LPG की मुंह मांगे दामों फरोख्त। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, डस्का, वज़ीराबाद और हवेली लखा में भी तेज़ हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। मुतादिद फीडर ट्रिप कर जाने से बिजली की आंख मिचौली। गर्मी की शिद्दत में भी कमी। फैसलाबाद में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बदीन और गिरदनवा में भी बादल बरस पड़े। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से 5 रोज़ में अमवात की तादाद 7 हो गई। 25 अफराद जख्मी हुए। भारत पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला, इसलिए जीत गया। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की टीम की सर्जरी से मुतालिक बयान पर बोले, सर्जरी क्यों होगी, क्या कोई बीमार है? कराची में साइकिल रेस, चारों पोजीशंस लियारी के नौजवानों ने जीत ली। 26 किलोमीटर तवील रेस में दिलचस्प मुकाबले। कमिश्नर कराची ने मेडल्स और इनामात तकसीम किए। और शहनाई की मधुर धुनें और रिवायती रक्स। वादी हुंजा में खुशी का त्यौहार गेनानी मनाया गया। शाही खानदान नस्ल दर नस्ल कदीमी रस्म का अमीन वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की भी शिरकत। फनकारों ने रिवायती रक्स पेश करके समा बांध दिया।